हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज से हम क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का वो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। मतलब हम इस चैप्टर में बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। मुख्यतः हम किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे ईंटों के बारे में कि हड़प्पा काल में वो ईंटें वगैरह कैसी थी, मन के जो मिले हैं वो कैसे थे, और अस्थियां किस टाइप से मिली हैं, और किन लोगों ने ये जो अलग अलग इम्पोर्टेंट साइट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन की उनको खोजा, उनको डिस्कवर किया। तो सब बढ़ते हैं हम इसी चैप्टर में। तो आई होप आपको सब अच्छे से ही समझ आएगा। तो सबसे पहले जो हम जिस टर्म की बात करेंगे वो आता है पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दीजिए, चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या पीरियड था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो था 2600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 1900 बिफोर कॉमन एरा तक। क्या मीन्स हुआ कि ये जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो 12th क्लास में इस चैप्टर में हम इसी टाइम के बीच में रिवॉल्व करेंगे और इसके बारे में हम पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कैसे आई, कैसे विकसित हुई, किन लोगों के द्वारा इसको विकसित किया गया, ठीक है, फिर किन लोगों के द्वारा इसे खोजा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, ये जो टाइम डेट आई है ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक मतलब ये मान लीजिए कि रफ आइडिया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, जैसा आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सर्वे वगैरह के लिए आते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये मान लीजिए स्टूडेंट, जैसे खनन कार्य करते हैं जो लोग, खुदाई का काम करते हैं, ठीक है, उस डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। और वहाँ काम करने वाले लोगों को क्या बोल दिया जाएगा, आर्कियोलॉजिस्ट बोल दिया जाएगा। तो अब जो ये आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने जो डाटा जो बुक्स वगैरह में दिया है उसके अनुसार हम आपको ये डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जो इंडस वैली का सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो कब का था, 2600 से लेकर 1900 तक। अब देखिए, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स, वो आता है अर्ली हड़प्पन कल्चर, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं इसमें। यानी कि 2600 से पहले जब जो लोग हैं, अभी लोगों को इतना नहीं पता था, सेटल डाउन होने का ही तरीका आया था। मीन्स जो लोग थे इस काल में वो क्या करते थे, उनको ये पता था कि हमें इस जगह पर रहना है और कैसे खेती वगैरह करनी है, इसका थोड़ा बहुत उनको अनुमान था। तो ये कौन सा टाइम पीरियड था, ये था अर्ली हड़प्पन कल्चर या फिर प्रारंभिक हड़प्पन काल। ठीक है, अब जो सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं वो है मैच्योर हड़प्पन कल्चर। इसका मतलब क्या है कि ये द्वितीय हड़प्पा कल्चर के बारे में बताएगी, हड़प्पा काल के बारे में बताएगी। इसका टाइम पीरियड था 2600 BC से लेकर 1900 BCE तक। अब ये जो कल्चर है मैच्योर हड़प्पन कल्चर, हमारे 12th के लिए यही क्या है, बेनिफिशियल है। मींस इसी से रिलेटेड हमारा ये जो चैप्टर है रिवॉल्व आउट करेगा। टाइम पीरियड 2600 से लेकर 1900 तक की हम बात करेंगे और सेकंड कैटेगरी को ही हम ज़्यादा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब जो आती है स्टूडेंट्स थर्ड, वो है लेट हड़प्पन कल्चर। अभी जो लेट हड़प्पन कल्चर है ये कब की बात हो रही है, 1900 BC के बाद की बात है। मतलब इस टाइम तक जो ये हड़प्पन वासी थे इनको ट्रांसपोर्टेशन करना आ गया था। ठीक है, धीरे धीरे ये लोग डेवलप भी काफ़ी हो रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं हमारे चैप्टर की ओर। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने आपको बताया हम मिडल वाला काल ही पढ़ेंगे, मैच्योर फेज ही पढ़ेंगे इसकी, जिसका टाइम पीरियड 2600 से लेकर 1900 BC तक। अब
ये जो टाइम पीरियड है मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, और जो उनके द्वारा डाटास दिए गए हैं बुक्स से लेकर उसी को ही यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए, वैसे तो अब इस सिविलाइजेशन में बहुत से पार्ट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सभी को साइट्स को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट 15 साइट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है। हम ज़्यादा इन्हीं पे ही फोकस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनता है, मेनली चांस इन्हीं के ही हैं। और अब ये जितनी भी मैंने यहाँ पे साइट्स लिखी हैं, जगहें लिखी हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इसमें से भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कालीबंगा हुआ, लोथल, धोलावीरा, रूपड़, राखीगढ़ी, हड़प्पा, बालाकोट, अमरी, कोट दीजी, तो ये ऐसी जगहें हैं जो इनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट हम 15 साइट्स के बारे में तो हमें स्टडी करनी ही चाहिए ताकि हमारा चैप्टर है जो अच्छे से कवर हो जाए, ना कि 12th के लिए। बाकी आगे अगर हमें इसी फील्ड में जाना है, एसएसटी यानी कि बेसिकली आर्ट्स लिया आपने तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी में ही जाओगे आप आगे, तो इसमें भी क्या होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये, ठीक है। और आपको बहुत ही ज़्यादा ये सेशन रिमेंबर भी रहेगा बिकॉज इसमें हम सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ लेंगे वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस। इसका मेन क्या है कि जितने भी इस चैप्टर में मेन डेट्स हैं, उस टाइम पे क्या हुआ उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल स्टडी कर लेंगे ताकि आपको आगे चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो फर्स्ट जो हमारे पास टाइम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है 1862 का ईयर। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम नेम्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स, तो इनको क्या बना दिया गया था, डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था किसका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI का जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया वो किन्हें बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। कब बनाया गया स्टूडेंट्स, 1862 में। आई होप आपको अभी याद हो गया होगा ये, तो ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपको पता ही है, जो खनन वगैरह करते हैं, एक्सक्वेशन करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसी को बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हम आगे मूव करते हैं। तो अब है 1875। तो देखिए 1875 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स कि जो रिपोर्ट है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किस पर उन्होंने दी गई, हड़प्पन सील पर। हड़प्पन सील यानी कि हड़प्पा सभ्यताएं में मिली गई मोहरे, जो मोहरे होती है ना स्टूडेंट्स, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रिपोर्ट जमा करवा दी अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पन सील्स के बारे में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ईयर है वो है 1921। अब जो डॉक्टर सहानी है इन्होंने क्या किया, हड़प्पा की खोज कर ली, ठीक है। 1921 में ही क्या कर ली, डॉक्टर सहानी ने हड़प्पन सभ्यता की खोज की। 1925 में जो जॉन मार्शल है उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को दुनिया को बता दिया। मतलब हम सबको पता चला कि जो हमारा ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा क्या किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज कर ली गई है। और जो एक्सक्वेशन है, मतलब खनन कार्य है, वो कहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है, तो वो मोहनजोदड़ो में स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब देखिए अगला जो ईयर आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट, वो है 1944। तो अब जो ये 1944 है इसमें जो विलर हैं स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट ऑफिसर हैं, इनको क्या बना दिया गया था, नेक्स्ट डायरेक्टर बना दिया गया, किनका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ASI का, ठीक है। देन जो इम्पोर्टेंट ईयर आता है हमारे पास वो है 1946। 1946 में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो विलर हैं वो उन्होंने क्या किया, खुदाई का काम शुरू कर दिया, कहाँ पर, हड़प्पा में। ओके, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है 1955। अब जो 1955 है इसमें क्या हुआ कि जो SR राव है इन्होंने एक्सक्वेशन किया, कहाँ पर, लोथल में खुदाई की। बेसिकली हम मान सकते हैं कि 1955 में जो SR राव है इन्होंने डिस्कवर कर दिया था लोथल को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ईयर है स्टूडेंट्स वो है 1960।
अब जो 1960 है इसमें क्या है कि जो बीबी लाल और बीके थापर हैं, इन्होंने कालीबंगा में एक्सकेवेशन खुदाई का काम शुरू कर दिया था। अब कालीबंगा तो आपको पता ही है कहाँ है, बिल्कुल ही पीलीबंगा के पास है। तो कालीबंगा भी एक सभ्यता है जहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया था बीपी लाल जी और बीके थापर के द्वारा। नेक्स्ट ईयर है वो है 1968। जो सांगल है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, वो खोजा गया SL तरवार के द्वारा एंड RS भिस्ट के द्वारा। तो इतना ठीक था। अब जो लास्ट इम्पोर्टेंट ईयर बच गया है वो है 1990। अब 1990 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जो RS भिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया था धोलावीरा में। आई होप आपको ये पूरी टाइमलाइन अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स कि आपको जितना भी आज करवाया गया उसे साथ साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी तो आपका ये सारा छूट जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ में अपना स्टडी करते रहिए और हम हिस्ट्री को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।